हेलो बच्चों, हम लोग प्रश्नावली 10.2 में चर्चा कर रहे थे। इसमें जो बच्चे को समझ में नहीं आए यानी कठिन बिंदु, उस पर जो कमेंट आया है इसे हम उससे जुड़े हुए कठिन बिंदु को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। सिद्ध कीजिए कि किसी वृत्त के किसी व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती है। तो चलिए इसको देखते हैं कि एक व्यास के सिरे पर खींचे गए स्पर्श रेखा परस्पर समांतर होते हैं। यहाँ एक ओ केंद्र वाले वृत्त है जिसमें ए बी एक व्यास है। ए और बी से खींचे गए दो स्पर्श रेखा है, ए से एल और बी से एम। हमें ये सिद्ध करना है कि एल समांतर एम है। सिद्ध करना है एल समांतर एम। क्योंकि हम जानते हैं कि व्यास का आधा त्रिज्या होता है, ओ एक त्रिज्या है और ये स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर लंब होते हैं, अतः ये कोण समकोण होगा 90 डिग्री। इसी तरह ये एम रेखा जो है ये ओ बी त्रिज्या के साथ समकोण बनाएगा, यानी ये भी 90 डिग्री। अब हम देख रहे हैं दोनों कोण का संबंध एकांतर कोण है और एकांतर कोण बराबर है, अतः दोनों रेखा एल और एम समांतर है। दूसरा बात, ये कोण भी 90 डिग्री है। तिर्यक रेखा है ए बी, जो व्यास है वह तिर्यक छेदी रेखा के रूप में है, अतः तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतकोणों का योगफल भी 90-90 जोड़ते हैं तो 180 डिग्री है। अतः तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतकोणों का योगफल 180 डिग्री है, इसलिए एल समांतर एम है। ये सिद्ध हो जाता है। यानी समांतर रेखा के गुण धर्म है कि एकांतर कोण बराबर होगा या तिर्यक छेदी रेखा के एक ही ओर के अंतकोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब हम अगला प्रश्न 5 पर चर्चा करेंगे। चलिए सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। मान लीजिए कि एक ओ केंद्र वाली वृत्त है, तो उसका एक बिंदु ए पर एक एल स्पर्श रेखा है, तो ए से खींचा गया लंब वह केंद्र से होकर जाएगा। हम लोग प्रमेय 10.1 में जान चुके हैं कि त्रिज्याएं स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, अतः हम यदि इस पर कोई लंब डाले तो वह केंद्र से नहीं जाती है। मानते हैं ये एक रेखा है जो ए पर लंब है। स्पष्ट है, ये विरोधाभास है कि ए पर दो लंब नहीं हो सकता। त्रिज्याएं लंब होती है, हम प्रमेय 10.1 से देखते हैं, और दूसरा रेखा भी ए पर लंब है। एक साथ दो रेखा लंब नहीं हो सकती, अतः ये दोनों एक ही रेखा है, अतः ओ ए पर डाला गया लंब है जो कि केंद्र से जाती है। केंद्र से बाहर ये वाला संभावना नहीं है, अतः सिद्ध होता है कि स्पर्श बिंदु पर डाला गया लंब केंद्र से जाएगा। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 पर चर्चा करेंगे। एक बिंदु ए से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ओ केंद्र वाले वृत्त से एक बिंदु ए 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ओ केंद्र से ए की दूरी 5 है और ये स्पर्श रेखा ए से डाला गया है ये बी, जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमें अब इस वृत्त का त्रिज्या r निकालना है। तो यहाँ स्पष्ट है कि ओ बी त्रिज्या है जो स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु पर है, अतः ये कोण 90 डिग्री का होगा। ए ओ बी रेखा ए बी पर लंब है, अतः ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस के नियम से हम r का मान निकाल सकते हैं। क्योंकि 90 के सामने वाला भुजाकर्ण 5 सेंटीमीटर है और एक भुजाचार है, अतः r बराबर √5² - 4² होगा। अतः √25 - 16 √9। इस प्रकार से 9 का वर्गमूल हम 3 पाते हैं, अतः ये त्रिज्या r बराबर 3 सेंटीमीटर। ये आंसर आ जाता है।
अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पर गौर करते हैं। दो सकेंद्रीय वृत्त की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो हम लोग प्रश्न संख्या 7 में देखते हैं, एक 100 केंद्रीय दो वृत्त है, इसका केंद्र O है। O केंद्र से छोटा वाला वृत्त का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, बड़ा वाला का 5 सेंटीमीटर, और एक AB स्पर्श रेखा है जो छोटा वृत्त के लिए, वह बड़ा वृत्त के लिए एक जीवा है। अतः O से मान लीजिए स्पर्श बिंदु P को मिलाते हैं, तो OP स्पर्श रेखा पर लंब होगा, अतः ये कोण 90 डिग्री का होगा। समकोण त्रिभुज है AOP, जिसमें OA बड़ा त्रिभुज का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर जो दिया हुआ है क्वेश्चन में, और OP छोटा वृत्त का त्रिज्या है 3 सेंटीमीटर। अतः एक समकोण त्रिभुज है जिसका 90 डिग्री के सामने वाला भुजा 5 सेंटीमीटर है, यानी कर्ण 5 सेंटीमीटर और इसको आधार मानते हैं 3 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई AP की लंबाई हम निकाल सकते हैं। AP बराबर रूट कर्ण का स्क्वायर 5 का स्क्वायर घटाओ 3 का स्क्वायर करेंगे, अतः इस प्रकार से 5 का वर्ग 25 और 3 का वर्ग घटाएंगे 9 रूट 16। अतः AP बराबर 4 सेंटीमीटर प्राप्त होता है AP। और चूंकि AB स्पर्श रेखा है छोटा वृत्त के लिए, लेकिन बड़ा वृत्त के लिए ये एक जीवा है। जीवा के ऊपर ये मध्य बिंदु पर P स्थित है, अतः AP बराबर PB। अतः AB बराबर 2PA या AP। यहाँ AP लिखे हैं तो हम AP लिख सकते हैं, AP 2AP। अब 2 गुना AP का मान 4 सेंटीमीटर, अतः 4 गुना 8 सेंटीमीटर हो गया AB का मान। अतः ये बड़ा वृत्त के लिए जो जीवा है उसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 7 का समाधान मिल जाता है कि जीवा की लंबाई 8 सेंटीमीटर।